जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं यूपीएससी पैट, जो कि हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप किसी भी दोस्त एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, खास करके लिए यूपीएससी पैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिए। क्वेश्चन कहता है पहला, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या हो जाएगा। दूसरी, जब वो पुरापाषाण काल था उसमें जो मानव थे इनका मनोरंजन का कारण क्या था। तो ऑप्शन ए जुआ होगा, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी घुड़सवारी। तो दोस्त आपको बता देना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिकार। शिकार उनका प्रमुख मनोरंजन कारण हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, दूसरा कहता है नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था। नवपाषाण की बात करता है दोस्त, तो नोट करिएगा। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी बकरी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन जो सी है ना, जो कि भेड़ हो जाएगी इनका प्रमुख यानी कि पहला पालतू पशु। ठीक है, अगला है सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। सर्वप्रथम की बात करता है दोस्त, पूरी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये। तो क्या कहता है? ऑप्शन ए सुतकर, गेंडोर, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला खोजा गया हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा हो जाएगा? तो आपको दोस्त पता ही होगा, ये हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि दोस्त ये एक शहरी सभ्यता थी। इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। ऑप्शन सी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। ऑप्शन सी, इसकी लिपि चित्रात्मक थी। तो दोस्त ये क्या हो जाएगी? ये एक शहरी सभ्यता हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता हो जाएगी। क्वेश्चन है अगला, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो दोस्त किससे संबंधित हो जाएगी? ये कैसी सभ्यता थी? तो ये दोस्त कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो दोस्त जो पक्की ईंटें थी और मोहरों, इस पर किस पशु का चित्रण नहीं किया गया यानी कि अंकन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी हो जाएगा हाथी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गाय। इसका अंकन नहीं किया गया यानी कि चित्रांकन नहीं किया गया है। मुद्राओं और पक्की मिट्टी यानी कि जो ईंटों की बात करता है। क्वेश्चन है अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा यानी कि कॉइन्स किस देवता की आकृति चित्रित थी। तो दोस्त सिंधु घाटी की बात करता है। क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी में जो मुद्रा थी उसमें किस देवता का अंकन था। तो ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी हो जाएगा पशुपति महादेव जिसे कहते हैं। तो दोस्त इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन डी पशुपति महादेव। इनका चित्रण किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो दोस्त किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी विष्णु। तो दोस्त जिसके अंकन था भी सिक्कों पर, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। क्वेश्चन है अगला 9, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम बात करता है। तो दोस्त इसके अवशेष R.D. बनर्जी, ऑप्शन बी ए कनिंघम, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर, जिसे कनिंघम कहते हैं, ये हो जाएगा भारतीय पुरातात्विक संरक्षण का जनक जिसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम था। तो दोस्त ऑप्शन ए डी गोस्वामी, सर मार्टिमर हीलर, ऑप्शन सी सर बेंटिस स्मिथ, ऑप्शन डी सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो याद रखना ये हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या था। तो दोस्त इसमें अंतर क्या था? पहली बार सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, जबकि दूसरी में बरगद की। ऑप्शन बी व्यापार महत्व को दी, जबकि दूसरी धर्म को। ऑप्शन सी पहली आंसर। तो इसका दोस्त क्या ही पढ़ना, इसके बारे में आपको सीधे सीधे लगा देना बिना टाइम लगाए।
पहली नगरीय थी। दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता में बता दूँ यानी कि शहरी जिसे नगरीय कहते हैं, और दूसरा जो वैदिक सभ्यता थी यानी कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें ग्रामीण में थी, और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन है अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या हो जाएगी? द्रविड़ियन शैली, द्रविड़ियन हो जाएगी, हड़प्पा होगी, ब्राह्मी होगी। ऑप्शन डी अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है, तो इसका जो डी आंसर होगा, इसकी सही पहचान नहीं हो पाई है, इसका करेक्ट आंसर होगा अभी तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। कहा जाता है ये दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखी हुई है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? अब दोस्तों मृतकों का टीला कहा जाता है किसको? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी बनवाली, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो दोस्त जो मोहनजोदड़ो है इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है अगला कहता है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्त ये कहाँ पर स्थित होगा? तो ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत। सिंध प्रांत जो कि कहाँ पे पड़ता है? तो ये पाक में यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है। और कौन सा ज़िला हो जाएगा? तो ये लड़काना ज़िला हो जाएगा। लड़काना ज़िले में ये पड़ता है पाकिस्तान के। ठीक है, अगला है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ पर मिला था? तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो दोस्त ये अन्नागार, विशाल अन्नागार स्टेडियम यानी कि खेल का जो क्रीड़ा था, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है अगला, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो दोस्त ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बलूचिस्तान, ऑप्शन डी सिंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है स्थित है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बताते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा या साधन क्या था? सिंधु घाटी की बात करता है, इनका मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार यानी कि कृषि था उनका जो मुख्य धंधा। क्वेश्चन है अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा? पत्तन का मतलब होता है पोर्ट यानी कि बंदरगाह की बात करता है दोस्त, कौन सा था? तो ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी बनवाली, ऑप्शन डी लोथल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्तन जो कि गुजरात में स्थित हो जाएगा ये लोथल। और किस नदी के किनारे होगा? तो दोस्त ये भोगवा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा जो कि गुजरात में एकमात्र जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन यानी कि पोर्ट था। क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है इनमें से कौन सा? ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी हड़प्पा। हड़प्पा की बात करता है तो ये दोस्त कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, ये याद रखना। क्वेश्चन है अगला, इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए डावरकोट, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। नोट करिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आलमगीरपुर, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण यह करता है। आलमगीर दोस्त किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे जो कि मेरठ में पड़ता है, याद रखना, उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो दोस्त भारत में नहीं था इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हुलास, ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी बालाकोट, ऑप्शन डी मांडा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाकोट। ये भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, नोट करना। हुलास, सुदरकोटदा, सुरकोट टाडदा ये हो जाएगा, और मांडा। तो ये हो जाएंगे अपने तीनों कहाँ पे? भारत में, और ये बालाकोट जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी करेक्ट उत्तर 22 कहता है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो दोस्त इनको किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऑप्शन याद रखना, ऑप्शन लोहा, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी कुम्हारों का चाक, ऑप्शन डी आग। इनको दोस्त किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहा का, आयरन का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा कालीन लोगों की बात करते हैं। ऑप्शन इसका बी, क्षमा चाहूँगा, ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन है अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो दोस्त किसका प्रमाण मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो दोस्त पूर्व सभ्यता यानी कि ये किससे
पता चला था कि ये किसकी है, आर्यपूर्व हो जाएगी। तो इसका लेखन यानी कि स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी कला, सी बर्तन, ऑप्शन डी तांबा। राइट आंसर हो जाएगा बर्तन। ठीक है दोस्त, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने पढ़ा भी नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि ये नया क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। तो दोस्त ऑप्शन ए, घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। ऑप्शन बी, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। ऑप्शन सी, उनके घर ईंटों के बने थे, पकी हुई। तो ऑल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि सरकारी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से क्या है। तो दोस्त क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन है सुंदर मूर्तियाँ, आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली, ऑप्शन डी धर्म और दर्शन शास्त्र। तो दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो ये हो जाएगी शहर और योजना प्रणाली। और जो वैदिक काल की सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। नोट करना, ऑप्शन सी सिंधु घाटी शहरी थी। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है। तो दोस्त कहाँ पर मिला, ताम्र पत्रों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से, तांबा से। तो कहाँ से मिलता है, पुरातात्विक उत्खनन यानी कि जो खुदाई से मिलता है हमें इसका ज्ञान कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी उसके बारे में, या कोई एक सभ्यता भी थी या नहीं, ये उत्खनन से पता चलता है। क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग यानी कि उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन याद रखिए, चांदी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी तांबा। तो दोस्त ये डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तांबा हो जाएगा, क्योंकि उनके बर्तन तांबे के थे, इसलिए वहाँ से पता चलता है कि उनको तांबे का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ था। क्वेश्चन है अगला, आर्य का कब भारत आए थे। तो दोस्त आर्य कब भारत आए थे, क्वेश्चन कहता है 2500 से 18 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 2100 से 15 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। अगला है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। तो दोस्त ऑस्ट्रेलिया से, मध्य एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया से, डी पूर्व यूरोप से। तो नोट करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से आए थे। कौन आए थे, आर्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि ऊंचा जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे, उनका मुख्य कारण क्या था भारत में आने का। तो ऑप्शन ए, शरणार्थी यानी कि रहने के लिए, आक्रमण कारण, आप्रवासी यानी कि थोड़े दिनों के लिए, सौदागर तथा खानाबदोश के लिए यानी कि व्यापार करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आक्रमणकारी के रूप में ये आए थे, यानी कि लूटपाट करने के लिए ये आए थे भारत में, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आए थे मध्य एशिया से। नोट करना। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद प्राचीन है। सबसे प्राचीन वेद की बात करता है दोस्त, ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी सामवेद अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पुराने बात करता है ऋग्वेद, जिसमें 1028 सूक्त हो जाएंगे। और दोस्त क्या करता है इसके बारे में, ये 10 मंडल हो जाएंगे। इसमें नमः गायत्री देवी को समर्पित, यानी कि सूर्य किसको समर्पित है, सोम देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे में गायत्री मंत्र हो जाएगा। ऑप्शन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो दोस्त ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना है मेरे प्यारे दोस्त, नोट करना। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी यमुना। करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वैदिक काल में। क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई थी। तो दोस्त शास्त्रीय संगीत की जो विवेचना है ये कब की गई थी, किस में की गई थी। संगीत की बात करता है कि संगीत का उल्लेख किस में मिलता है, किस वेद में। दोस्त आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सी सामवेद में, डी ऋग्वेद में। अब दोस्त क्या करता है, शास्त्रीय संगीत के बारे में। संगीत कब किए जाते हैं, शाम के टाइम के करते हैं, यानी कि शाम होते गायन। तो शाम होते गायन, गायन मतलब होता है संगीत, और शाम का मतलब होता है सामवेद। नोट करना, शाम होते क्या, संगीत यानी कि गायन करते हैं किसमें, सामवेद में। अब दोस्त याद रखना, शाम होते गायन तो सामवेद, कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो दोस्त ये ऋग्वेद में ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, ऑप्शन सी
प्राकृत, डी द्रविड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आर्य थे, ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो दोस्त सबसे पहले किसका मैं बता चुका हूँ। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी चांदी। हम रुक जाते हैं ऑप्शन सी पे, जो कि इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी? तो दोस्त किसकी जड़ें थी? ऑप्शन ए ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में, उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, ऋग्वेद काल में। तो दोस्त ये ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों की बात करता है ब्राह्मणवाद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? तो दोस्त प्राचीन हिंदू विधि का लेखक, और दोस्त ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और इनकी यह हो जाएगी मनुस्मृति हो जाएगी। इनका ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन सी मनु। यहीं पे रुक जाते हैं, तो मनु हो जाएगा, जिसे प्राचीन विधि हिंदू विधि का क्या कहा जाता है? लेखक। इन्होंने मनुस्मृति लिखी है दोस्त। ठीक है। क्वेश्चन है, हिंदू विधि का एक पुस्तक होगी, और ये दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, मिताक्षरा के लेखक बता देना है, ये किसने लिखी है? ऑप्शन ए नयचंद्र, विज्ञानेश्वर, कंबन, अमोघवर्ष। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा दोस्त? विज्ञानेश्वर की हो जाएगी दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा। मिताक्षरा इनकी लिखी हुई है विज्ञानेश्वर की। अगला है, वैदिक युग में क्या था? तो दोस्त ऑप्शन ए बहु विवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुलोम विवाह स्वीकृत था। नोट करिएगा। क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? स्कंद पुराण की बात करता है, आपने नहीं पढ़ा होगा शायद स्कंद पुराण में। ऑप्शन ए कुर्माचल की, जालंधर की, गणदेश की, केदारखंड की। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो स्कंद पुराण था, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो केदारखंड के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।